गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस क्लास में टॉपिक पढ़े थे ना, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हम जो कि यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, और वो ही न्यूमेरिकल जो है आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो न्यूमेरिकल है पहला, ये रॉकेट पर बेस्ड है। ठीक है, क्या है ये 2012 में आया हुआ क्या है क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक खाली रॉकेट का भार, एक खाली रॉकेट का भार जो है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 5000 किलोग्राम है, 5000 किलोग्राम है। ठीक है, तथा इसमें 40,000 कितना 40,000 किलोग्राम क्या भरा हुआ है, ईंधन भरा हुआ है। ठीक है, कितना भरा हुआ है हमने ईंधन, इसमें 40,000 किलोग्राम। इसके बाद यदि ईंधन का जो निर्वातक वेग है, निर्वातक वेग जो होता है ना, वो रॉकेट के सापेक्ष वेग होता है, वो कितना है 2 किलोग्राम पर सेकेंड हो, तो 2 किलोग्राम पर सेकेंड हो तो रॉकेट द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग ज्ञात करो। ठीक है, तो रॉकेट द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हो सके आपके एग्जाम में मिल जाए इस बार। तो सबसे पहले अधिकतम वेग का आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। और वो जो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, वो क्या होता है, v = v0 प्लस VR log आधार E m0/m माइनस GT। ठीक है, ये क्या होता है, अधिकतम वेग या अंतिम वेग भी बोल देते हैं इसे। v0 क्या होता है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग होता है। vr क्या कहलाता है हमारे पास, निर्वातक वेग कहलाता है। m0 क्या है हमारे पास, प्रारंभिक द्रव्यमान कहलाता है। m0 क्या है, प्रारंभिक द्रव्यमान है। m क्या है, बाद का द्रव्यमान है। अब देखो इसमें सबसे पहले दो चीज़ें आपको देखनी है। क्या यहाँ पर प्रारंभिक वेग की बात हुई है, क्वेश्चन में पढ़ो, एक खाली रॉकेट का भार ये है, दिस नहीं हुई है। तो प्रारंभिक वेग की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 0 होगी। ठीक है, प्रारंभ में वेग कितना होगा, रॉकेट 0 होगा, स्थिर होगा, अगर उसने प्रारंभिक वेग की बात, इनिशियल वेलोसिटी की बात नहीं की है। दूसरा, क्या कहीं इसमें गुरुत्वीय बल की बात करी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल की बात हुई है क्या, यहाँ पर नहीं हुई है, ध्यान रखना। तो इस कंडीशन में हमारे पास g की वैल्यू भी कितनी मानेंगे हम, 0। गुरुत्वाकर्षण त्वरण है ये, गुरुत्वीय त्वरण है ये। तो जो फॉर्मूला होगा ना हमारे पास, वो क्या होगा, v = v0, तो 0 हो ही गया। तो क्या बनेगा, VR log E m0/m बन जाएगा। ठीक है, VR log m0/m बन जाएगा। अगर हमें ये सारी वैल्यू पता हो तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अधिकतम वेग की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए VR की वैल्यू कितनी होती है। यहाँ पर VR की वैल्यू दी हुई है 2 किलोमीटर पर सेकेंड, 2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 2 इसको मीटर में बदलेंगे,
1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर पर सेकेंड। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁰ मीटर पर सेकेंड भी। ठीक है, इसके बाद समझना ये रॉकेट है, ये रॉकेट अभी क्या है, खाली है। तो इस रॉकेट का जो भार दिया हुआ है ना, वो कितना दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ है। अब इसमें ईंधन भर दिया हमने, ईंधन भर दिया। ईंधन जब हम भर देते हैं तो ईंधन कितना भरा है हमने, 40,000 किलोग्राम का भरा हुआ है। कितने का भरा हुआ है, 40,000 किलोग्राम का। तो हमारे पास m0 क्या होने वाला है, m0 क्या होता है, प्रारंभ में रॉकेट का ये पूरे निकाय का द्रव्यमान होता है। तो कितना हो गया हमारे पास, 40,000 प्लस 5,000 यानी कि क्या, 45,000 किलोग्राम। क्लियर है। फिर आता है हमारे पास m t समय पश्चात द्रव्यमान है। मान लो ये सारा का सारा ईंधन क्या हो गया, जल गया, क्योंकि रॉकेट जब ऊपर जाएगा तो उसे ईंधन तो चाहिए चाहिए। तो फिर हमारे पास द्रव्यमान क्या रह जाएगा, फिर रह जाएगा केवल 5,000 किलोग्राम रह जाएगा, ईंधन तो जल गया। तो इस स्थिति में जो वेग आएगा, जब सारा ईंधन जल जाएगा तो रॉकेट अधिकतम वेग प्राप्त कर लेगा। तो v = VR की वैल्यू कितनी होती है, 2 × 10⁻³ होती है। और फिर आता है हमारे पास log e, और m0 की वैल्यू कितनी होती है, 45,000 अपॉन m की वैल्यू कितनी होती है, 5,000। 3 से 3 कैंसिल, v = 2 × 10⁻³ log e, और ये 5 से कितनी बार कट गया, 9 टाइम्स। v = 2 × 10⁻³ ये बनेगा log e 3 की पावर 2। ठीक है, 3 × 9 होता है ना। तो v = 2 × 10⁻³ इंटू, ये दो log की प्रॉपर्टी होती है, log m है, m की पावर n = होता है log m, n log m। तो 2 log e3 यही बनेगा, 2 log e3 बनेगा, बन जाएगा। अब देखो इतना हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बनेगा 4 × 10⁻³ log e और 3। अब इसको हमें कौन से बेस पर चेंज करना है, 10 पर चेंज करना है। कौन से बेस पर चेंज करना है, 10 के बेस पर क्या करना है, चेंज करना है। अगर इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, log e3 को, यहाँ आधार कितना है, e है, इसको 10 के बेस पर चेंज करना होता है ना। तो हम क्या करते हैं, 2.3 log 10 और 3 होता है। क्लियर है। यानी कि ये अगर आधार इसका e है ये, और इसको 10 बेस पर लाना है तो 2.3 से क्या कर दो, गुना कर दो। तो v = 4 × 10⁻³ और log 3 की वैल्यू 2.3 log 10, और ये बन जाएगा हमारे पास 3 बन जाएगा। अब ये जो log 10 3 है, अगर क्वेश्चन होगा हमारे पास तो उसमें आपको ये वैल्यू दी होती है, क्वेश्चन में दी होगी वैल्यू जब आपके पास एग्जाम में आएगा, log 10 log 3 e की वैल्यू, और ये होती है 0.4771 होती है। ठीक है, दी हुई की क्वेश्चन में ये आपको कितनी होती है, log e 10 बेस पर 10 के आधार पर log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। ठीक है, तो ध्यान रखना जब e आधार पर होता है और इसको 10 आधार पर ले जाना है तो 2.3 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो 4 इंटू 10⁻³ 2.3 log 10⁻³ अब इसको सोल्व कर लो। 2.3 को 0.477 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 4 इंटू 10⁻³ 4 इंटू 10⁻³ और ये बनेगा 1.097 बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा? 1.097 बन जाएगा, यानी कि ये आएगा 4.39 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गई? अधिकतम वेग आ गई, अधिकतम चाल आ गई। ठीक है, वैसे देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या कि log जो 10 होता है ना 3, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.4771 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, रॉकेट पर ही बेस्ड है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन क्या है कि रॉकेट है जिसका जो मास है, द्रव्यमान है, जिसका मास है, द्रव्यमान है, वो कितना है? m0 है। ठीक है, विराम अवस्था में यानी कि पहले वो क्या है? स्थिर है। ये रॉकेट क्या है? ये स्थिर है। अभी ये जैसा मुड़ाएंगे ना तो ये स्टेशन पे लगा हुआ है, ये क्या है? स्थिर है, खड़ा है बस ऐसे। अभी छोड़ेंगे तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। विराम अवस्था से, ठीक है, स्थिर है ना, विराम अवस्था से ऊर्ध्व गति करना प्रारंभ करता है, गति करना प्रारंभ करता है। ठीक है, यानी कि पहले ये स्थिर है, यानी प्रारंभ में स्थिर है, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होता है। जब भी कोई वस्तु स्थिर होती है तो उसका प्रारंभ में वेग कितना होगा? 0 होगा। तो v0 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, जब पूरा ईंधन, अब इसमें ईंधन भरा होता है जब भी तो रॉकेट ऊपर उड़ेगा। जब पूरा ईंधन जल जाता है, जब पूरा ईंधन जल जाता है तो उसका द्रव्यमान यानी कि मास कितना हो जाता है? m हो जाता है। कितना हो जाता है उसका द्रव्यमान या मास? m हो जाता है। और उसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। ठीक है, तो ये उड़ेगा, ईंधन जलता जाएगा और ये ऊपर उड़ेगा। जब पूरा ईंधन जल जाएगा ना तो इसका वेग कितना बता रहा है? वो v हो जाता है। तो हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करो क्या कि जो v आया है हमारे पास, ये द्रव्यमान के रूप में पूछ रहा है, लेकिन प्रूव करना है कि m इज इक्वल टू m0 एक्सपोनेंशियल माइनस v अपॉन क्या होता है? vr होता है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू m0 e की पावर माइनस v अपॉन r, ऐसे लिख लो चाहे e लिख लो। तो देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, वही रॉकेट की इक्वेशन हमने पढ़ी है, v इज इक्वल टू v0 प्लस वी आर लॉग e, है ना, m0/m माइनस क्या? gt। प्रारंभ में स्थिर है, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए।
गुरुत्वाकर्षण की बात नहीं कर रहा है, यानी कि जी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वी आर log आधार ई और m 0 बटे कितना बनेगा, m बनेगा। ठीक है, यहाँ वी आर यहाँ पर भाग लग जाएगा, तो ये बनेगा v अपॉन क्या, वी आर यहाँ डिवाइड हो गया, और ये log e और m 0 बटे m बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब भी हम यहाँ से log हटाते हैं तो ये किस में जाएगा, e की पावर में। तो यहाँ से log हटाओ तो ये बनेगा e की पावर बनेगी, क्या बनेगी, e की पावर v अपॉन क्या, वी आर इज इक्वल टू m 0 बटे m, यही बनेगी। तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकालते हैं, m इधर जाएगा तो ये बनेगा m 0 अपॉन ये e की पावर v अपॉन वी आर। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, m 0, और इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो e की पावर माइनस v अपॉन वी आर, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू m 0, e को क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल, और ब्रैकेट में माइनस v अपॉन वी आर। तो इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है।